बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टाउन अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम के मुकम्मल जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा। तो ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी टाउन के अकाउंट्स को मैनेज करता है। टाउन जो आप प्लॉट की कटिंग करके इंस्टॉलमेंट पर सेल करते हैं तो उसका एक लेन देन का हिसाब किताब होता है, उसको आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर मुकम्मल उर्दू के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने ये सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिया है और आप उसकी ट्रेनिंग यानी उसके अंदर डाटा एंट्री करना चाहते हैं और उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बेसिकली हम ये ट्रेनिंग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जब भी टाउन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे तो आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। एक आपका यूज़र लिंक होगा सॉफ्टवेयर का जहां पर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आपका सर्वर का लिंक होगा जहां पर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास यूज़र नेम होगा और उसका पासवर्ड होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप सॉफ्टवेयर को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर को जिस भी कंप्यूटर पर आपने ओपन करना है तो उस कंप्यूटर के अंदर जो है आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। आप उर्दू इंस्टॉलर जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उर्दू इंस्टॉलर जो है आप सिंपली गूगल पर आप सर्च करेंगे उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी आपके सामने सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड लिंक है, ठीक है। आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा उर्दू इंस्टॉलर। आप उसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और सिंपली जिस तरह से आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपने अपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना है। तो वो अपना लॉगिन कैसे करना है, आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम जो है ना आपका सॉफ्टवेयर का लिंक वो आपने ओपन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है यूज़र नेम, जो भी आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड है उसको आपने यहाँ पे डायल करना है। तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल में आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है आप नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे और यहाँ पर आप जो है अपना एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप यूज़र नेम अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे पासवर्ड अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है आप जो भी डेवलपर का नाम है, जैसे अली है तो मैं यहाँ पर अली नाम लिख देता हूँ, उनका कोई भी नंबर आप लिख दें और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रोफाइल अपडेट। अच्छा, यहाँ पर जो यूज़र्स हैं ये खुद ब खुद जनरेट होते चले जाएंगे। आप यहाँ पे चाहें तो किसी भी फेज़ का एक और यूज़र यानी 2 यूज़र्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो SMS ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली आपके मोबाइल से SMS करता है, ठीक है। तो वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। तो फेज़ प्लॉट्स के अंदर हम आ जाते हैं। तो फेज़ प्लॉट के अंदर आपने फेज़ का अंदर आज यहाँ पर फेज़ का नाम, फ़ोन नंबर, ये वो सारी चीज़ें डालनी है। ये API जो भी आप मोबाइल अपना कनेक्ट करेंगे उसकी API की आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड और इसको आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। देन ये जो है फेज़ आपका इस तरीके से लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर फेज़ की इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी हो तो आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फेज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर प्लॉट की लिस्टिंग करते हैं। तो तफसील में आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लॉट की लिस्टिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पे प्लॉट का अंदर आ जाए। अब यहाँ पे 6 प्लॉट्स मैंने ऐड किए हैं, तो प्लॉट नंबर 7 ऐड करते हैं जी। 7 नंबर प्लॉट है, रहायशी है, ठीक है। अगर आप कॉर्नर को येस करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं ऐड करेगा। और ये है जी खुद कार का मतलब है कि ये लंबाई और चौड़ाई से खुद ब खुद मरले मालूम कर लेता है। लेकिन अगर कोई दस्ती आप देना चाहें तो आप दस्ती लिख कर आगे मरले भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खुद कार को इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं जी 30 फीट चौड़ा, 30 फीट नहीं 50 फीट 45 फीट जो है वो लंबाई है और 30 फीट चौड़ाई है, ठीक है।
और उसके बाद हम यहाँ पे अब ये 2 रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, रेट फ़ी मरला भी आप दे सकते हैं और ओवरऑल रेट प्लॉट का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो रेट फ़ी मरला हम देते हैं जी 2,50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपने कितने मंथ में रिकवरी लेनी है वो लिख देते हैं और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें 7 नंबर प्लॉट के बाद आपने ऐड करना है 8 नंबर प्लॉट, वो सेम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 स्टेप बैक जाएंगे, प्लॉट के अंदर आज पे क्लिक करेंगे और सिर्फ आप 8 लिखेंगे, बाकी डाटा वैसे ही रहने देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो सेम डाटा जो है आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाउन की तमाम प्लॉट की लिस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्लॉट के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे अब ये 30 की बजाय हम कहते हैं जी ये 40 था, ठीक है, फिट, और रेट जो है वो इसका 2,50,000, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसने खुद ब खुद मरले बना दिए 6.67, लेकिन यहाँ पर इसने कीमत क्या बना दी 16,66,667 रुपये, ठीक है। तो ये हम इसकी बना देते हैं जी कीमत 16,50,000, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको आप 0 कर देंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे 16,50,000 रुपये, ठीक है। अभी एक छोटा सा एरर जनरेट हो रहा है जिसको हम थोड़ा सा करेंगे, ये नीचे उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट इसके अंदर जो है हम एक लगाएंगे पॉइंट, एक सेकंड मैं इसको इंग्लिश में कर लूँ, अब पॉइंट काम करेगा इसका, ठीक है। पॉइंट 000 और फिर 0,667, ठीक है। तो ये बेसिकली है ये 16,50,000 है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा राउंड फिगर करने के लिए हम लोगों को ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो ये देखें जी 16,50,000 इसकी टोटल कीमत जो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो अब अगर आप फेस प्लॉट की लिस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर रेट फ़ी मरला जो है वो इसका ये बनता है और ये इसकी प्राइस बनती है, सारा कुछ उसने जो है खुद ब खुद जनरेट कर दिया बाकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लॉट लिस्टिंग करेंगे इसके अंदर। चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं जी खाता बुक्स के अंदर, ठीक है। तो खाते के अंदर अभी हम सिर्फ आपको डाटा एंट्री बताएंगे कि इसके अंदर आपने सेटअप कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप तफसील में आप चले जाएं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बुक्स ऐड करेंगे अपने अकाउंट बुक्स, ठीक है। देखें कोई भी टाउन है तो उसके साथ इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ मुलाजिम इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ ख़रीदार इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ डेवलपर ख़ुद इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इनकी अगर आप अलग-अलग खाता बुक्स बना लें तो भी ठीक है, अगर आप एक ही खाता बुक में काम चलाना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये अलग अलग बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खाता बुक ऐड करने के लिए सिंपली आप इस बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं इन्वेस्टर खाता लिख देता हूँ, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सारे खाते इन्वेस्टर्स की बुक के अंदर जो है वो अलग से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको उर्दू करता हूँ और यहाँ पर इन्वेस्टर्स लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और बुक मैं बनाता हूँ, एक स्टेप बैक जाता हूँ, मैं एक और बुक बना लेता हूँ ख़रीदार की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी खे रे ये दाल अलिफ रे, ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और स्टेप बैक जाते हैं और मैं ख़रीदार के साथ एक और बनाता हूँ जी मुलाज़म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मुलाज़म क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जितनी मर्ज़ी बुक्स क्रिएट कर सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब मैं वापस जाता हूँ, तो ये देखें जी एक इन्वेस्टर, ख़रीदार और मुलाज़म, ठीक है। लेकिन जब भी प्लॉट किसी ने परचेज़ कर रहा है तो उसका खाता आप ख़रीदार में बनाएंगे। अगर कोई इन्वेस्टर है, जैसे फ़र्ज़ करें कि एक टाउन स्टार्ट हुआ है, तो अली ने टाउन स्टार्ट किया और उसका एक दोस्त है सलीम, तो सलीम उस पर इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, ठीक है। तो सलीम ने क्योंकि पैसे देने हैं और पैसे लेने भी हैं तो उसका हिसाब किताब रखना है, तो आप उसका खाता इन्वेस्टर्स के अंदर बना लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई इसमें जॉब करता है, मुलाजिम है, तो आप उस मुलाजिम का खाता इसमें बना देंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, अभी हम एक प्लॉट ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्लॉट ऐड करने का तरीका क्या है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ख़रीदार के अंदर एक अलाटमेंट जनरेट करते हैं जी, एक बंदे को प्लॉट सेल करते हैं, प्लॉट नंबर 4, ठीक है, और उसको रेट लगाएंगे 2 लाख रुपए, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आपने प्लॉट सेल करना है तो आप क्या करेंगे, तफसील के अंदर जाएंगे ख़रीदार के, ठीक है, और यहाँ पर आप क्लाइंट का डाटा इंटर करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं क्लाइंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्लाइंट का नाम हम लगा देते हैं जी असद सर्वर, ठीक है, और वालदियत सर्वर कर देते हैं, जिन्स और शादीशुदा, और आगे हम इसका जो भी नंबर होगा, क्लाइंट की डिटेल आपने ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है, और उसका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका जो भी पता होगा वो भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सारा कुछ ऐड करने के बाद ये क्लाइंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर एक प्रोफाइल पूरी कंप्लीट बन चुकी है, ठीक है। तो अब मैं वापस जाता हूँ बैक में, ठीक है। तो हमने क्या किया, ख़रीदार बुक के अंदर एक क्लाइंट किया असद सर्वर, ठीक है। अच्छा, एक और क्लाइंट मैं जनरेट कर देता हूँ, ठीक है, वो है जी अरसलान सर्वर, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों भाई हैं और मेरे दोस्त हैं, ठीक है, और मैं इनका डाटा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 03056179979 और 12345 1234567 और 1, और यहाँ पर जो है आर्जी पता जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब्दुल्ला, मैं यार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आगे पीछे होके बात करो यार। अच्छा, अब मैं यहाँ पर खाता बुक्स में वापस चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि असद सर्वर का एक क्लाइंट जनरेट हो गया है और अरसलान सर्वर दूसरा क्लाइंट जनरेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम खाता बुक्स की फहरिस्त में आप चले जाएं तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने 2 क्लाइंट्स कहाँ पे जनरेट किए हैं, ख़रीदार के अंदर, ठीक है। तो अब हम इनको कोई प्लॉट सेल करते हैं, ठीक है। अभी हम इसी पैनल को अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी हमने क्योंकि इसको प्लॉट अलॉट करना है तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अलॉटमेंट में जाकर, ठीक है। तो अलॉटमेंट में हम चलते हैं। अलॉटमेंट के अंदर आप फ़ेज़ 1 के अंदर हम लोगों ने जनरेट किया है डाटा, ठीक है। तो हम अलॉटमेंट का अंदराज करेंगे, ठीक है। तो जो भी डेट है वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 1 अक्टूबर 2023 जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ जी ख़रीदार के अंदर एक असद सर्वर है, उसने प्लॉट नंबर 4 ख़रीदा है हमसे, ठीक है, जिसकी जो भी लंबाई चौड़ाई है वो आपके पास नक्शे में मौजूद है, ठीक है। और उसके वारिस का नाम जो भी है, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे हम पसरान लिखते हैं। पसरान होता है कि जो भी उसका वारिस है वो लिख दिया जाता है ऑटोमेटिकली, उसके बच्चे जो हैं ना वो पसरान के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली तो पसरान लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन अगर वो कोई स्पेसिफ़िक कोई अपने बीवी को देना चाहता है मरने के बाद, या जिसको भी वो देना चाहता है, अगर ये इन केस ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता तो हम क्लाइंट से उसकी वारिस की डिटेल जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपने सेल रेट, अब फ़र्ज़ करें ये प्लॉट जो है वो 2,50,000 रुपये का था, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो डील फाइनल हुई है वो हुई है 2 लाख रुपए की, या फ़र्ज़ करें कि इसके साथ जो डील फाइनल हुई है कि ये टोटल प्लाट हम लोगों ने इसको 18 लाख का दिया, ठीक है। तो हम रेट फ़ी मरला जो है वो 0 रहने देंगे और यहाँ पे 18 लाख मुकम्मल प्राइस जो है वो लिख देंगे, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ओवरऑल प्राइस भी आप लिख सकते हैं, तो इसको आपको 0 लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको लिखते हैं तो ये चीज़ आपको 0 लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके साथ परसेंटेज, अगर आपने एडवांस परसेंटेज में लिया तो आप एडवांस परसेंटेज में लिख दें। अदरवाइज़ अगर आप वो कहता है जी मैं 2 लाख रुपए एडवांस देना है तो आप इस तरीके से 2 लाख भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ़िक्स अमाउंट भी। और उसके बाद आपने इसके साथ जितने मंथ का भी आपने एग्रीमेंट किया, जैसे इसके साथ एग्रीमेंट हुआ जी 40 माह के अंदर इसने पेमेंट अपनी क्लियर करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 40 लिख देंगे और आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अगर इन्फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ है, डेट 1 अक्टूबर की बजाय 4 अक्टूबर थी, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। हाँ, एडवांस अमाउंट 2 लाख की बजाय फ़र्ज़ करें वो 1.5 लाख था तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी हिसाब से 1.5 लाख हो गया और आगे किस्त ये वो सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलॉटमेंट जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। अब अलॉटमेंट को हम लोगों ने ऐड तो किया, लेकिन अब इसका इफ़ेक्ट जो है वो खाता बुक्स के अंदर बिल्कुल नहीं गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अभी तक कोई अमाउंट जो है वो आपको शो नहीं हो रही, ठीक है। आप रिफ्रेश करेंगे कोई चीज़ आपको शो नहीं हो रही अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आरजी के ऊपर क्लिक करेंगे, हम कहेंगे जी हाँ जी 4 नंबर प्लॉट ही है और तारीख भी ठीक है, रेट भी ठीक है। उसके बाद जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है वो सारी देने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, अच्छा नहीं जी, तो यहाँ से आप अलॉटमेंट जो है वो आपकी अंदराज हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, अंदराज होने के बाद यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको और नज़र आ रही हैं, तो ये मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ यहाँ पे, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ट्रायल बैलेंस को अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बता रहा है कि असद सरवर के बनाम जो है वो 18 लाख रुपया लग चुका है और हमारी जो प्लॉट सेल हुए हैं वो 18 लाख की सेल हो चुकी है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक और अलाटमेंट डालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं जी 6 तारीख को हम लोगों ने ख़रीदार के अंदर एक क्लाइंट थे अरसलान साहब, उसको हमने प्लॉट नंबर जो है वो 7 जो है वो सेल किया है। अच्छा, यहाँ पे जो जो प्लॉट सेल होते जाएंगे वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए 3 के बाद 5 आ गया, 4 नंबर हमने अलॉट कर दिया है, ठीक है। तो ये प्लॉट नंबर 7 आ गया। अब इसका जो भी एरिया है वो मैं भी यहाँ पे डमी डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वारिस भी आप डालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डमी डाटा डाल देता हूँ। चलें जी, अब ये प्लॉट फ़र्ज़ करें फ़ी मरला रेट हम लगा देते हैं जी 2,50,000, ठीक है। और इसका जो एडवांस है वो 1 लाख रुपया है, ठीक है, या 10% एडवांस है, ठीक है। तो यहाँ पर 10% एडवांस है और यहाँ पर 48 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये देखें अलॉटमेंट जनरेट हो गई है। अब आप आरजी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इस अलॉटमेंट को जो है यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अगर अलॉटमेंट ठीक नहीं है तो यहाँ से आप ख़त्म भी कर सकते हैं और दोबारा से डाटा ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ख़त्म कर, ठीक है। तो अब पहले प्लॉट जो है वो 18 लाख का सेल हुआ था, दूसरा 12,50,000 का। टोटल हमारी सेल जो है वो 30,50,000 की हो गई है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सेल हमारी 30,50,000 की हो गई है और 18 लाख और 12,50,000 यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे जैसे पेमेंट आती जाएगी ये कम होते जाएंगे पेमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप इनका अकाउंट्स ओपन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये असर का लेजर आ जाएगा। इसी तरीके से अरसलान का आप लेजर यहाँ पे देख सकेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा वापस आते हैं बाद में इसमें। तो 2 अलाटमेंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं और इसके स्टाम्प लेटर और मैनुअल क्या चीज़ है मैं ये भी आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। तो वापस हम खाता बुक्स में चलते हैं, ठीक है। तो खाता बुक्स के अंदर आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे डाटा ऐड किया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है फ़र्ज़ करें एक इन्वेस्टर है, ठीक है। तो इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो उसने पैसा प्रोवाइड किया है मैनेजर को जो भी इसको अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो आप उसका खाता बनाएंगे, उसके पैसे जमा करेंगे इसमें, ठीक है। तो उसकी रकम वसूल करेंगे, अदायगी करेंगे, ये सारा इसमें मैनेज होगा डाटा, ठीक है। तो यहाँ से ना थोड़ी सी वीडियो को मैं ना लंबी ज़रूर करूँगा क्योंकि आपको थोड़ा सा अकाउंट सिस्टम समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बैलेंस शीट ओपन करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें, एक ट्रायल बैलेंस और एक बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मैंने ये ओपन किया है और बैलेंस शीट हमारे पास ये, ठीक है। अभी बैलेंस शीट हमारे पास बिल्कुल 0 है, यहाँ पे कोई बैलेंस आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सिंपल क्या करेंगे, इन्वेस्टर के अंदर एक खाता बनाते हैं अली, जो कि एक इन्वेस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक खाता बनाया, इन्वेस्टर का अंदराज किया और यहाँ पे हमने उसका नाम लिखा अली। और यहाँ पर मैं बकाया डिटेल इसकी बस अब जल्दी जल्दी से फिल करता हूँ, ठीक है। डमी डाटा है, ठीक है, अली। अब फ़र्ज़ करें अली ने सिस्टम को दिया 5 लाख रुपया, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, तफसील यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं लेकिन यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रकम वसूल किया है, ठीक है। तो हम रकम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस भी डेट को उसने वसूल किया वो डेट सेलेक्ट करेंगे, जौन सा क्लाइंट है उस क्लाइंट को सिलेक्ट करेंगे और 5 लाख रुपया, ठीक है, वसूल किया। किस मद में किया है, यानी सरमायाकारी है, क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सरमायाकारी और आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस को आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अली एक इन्वेस्टर है जिसका 5 लाख जमा हो गया है और कैश इन हैंड जो है वो 5 लाख आ चुका है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि इन्वेस्टर यहाँ पर ना सिर्फ आपकी बुक्स के हिसाब से आपको बताएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स ने 5 लाख रुपया दिया है और वो बैलेंस आपके पास जमा है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो बैलेंस जमा है यहाँ से कोई ख़र्चा हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई फ़ाइल एक्सपेंस हो गया, ठीक है, तो आपने ख़र्चा ऐड करना है, ठीक है। तो अखराजात के अंदर जाके आप अपने तमाम अकाउंट्स बना लेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अखराजात के अंदर एक खाता बनाता हूँ ऑफिस एक्सपेंस का, ठीक है, ऑफिस ख़र्चा, और इसी तरीके से खाता बन जाता है फ़ाइल एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ाइल ख़र्चा, ठीक हो गया।
तो ये देखिए 2 खाते बन गए हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें 5 लाख जो है वैसे 4.5 लाख रुपए को फ़ाइल का ख़र्चा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 4,50,000 रुपया फ़ीस पे की है जी फ़ाइल की, ठीक है, जो भी टाउन की। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ़्रेश करके, तो यहाँ पे कितना रह गया जी 50,000 फ़ाइल ख़र्चा यहाँ पे अब पेड हो गया, 4.5 लाख रुपया उसके बनाम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ट्रायल बैलेंस साथ के साथ वर्क करेगा, ठीक है। और जो अभी हमने बैलेंस शीट ओपन की थी, तो उस बैलेंस शीट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 5 लाख इन्वेस्टर्स ने दिया था जो जमा था, ठीक है। उसमें से 50,000 रुपये बैलेंस जमा है, बाकी का 4.5 लाख का एक्सपेंस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपका पेटी कैश या कैश इन हैंड या जिसको हम रोकड़ कहते हैं मैनुअल किताबों में, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी कितने पैसे जमा है, ठीक है। अगर रोकड़ इस्तेमाल करने वाले बंदे ने ज़्यादा पेमेंट लगा दी है तो वो आमदन वाली साइड पे आ जाएगा उसका, ठीक है। अभी ये बनाम वाली साइड पे है क्योंकि इसके पास पैसे जमा है, ठीक हो गया। तो होप आपको बैलेंस शीट की समझ आ गई होगी और ट्रायल बैलेंस के अंदर साथ साथ सारा एंट्रीज़ जो हैं वो मैनेज होती चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि अली ने पेमेंट प्रोवाइड की है, अली जो है वो यूज़र है, उसने पेमेंट प्रोवाइड की है फ़र्ज़ करें एक मुलाजिम को, ठीक है। अली मुलाजिम है, सलीम मुलाजिम है, तो उसने 10,000 रुपया सलीम को दिया है, ठीक है। तो इस तरह की एक एंट्री आ जाती है, ठीक है। तो वो अली जो इन्वेस्टर है वो कहता है जी मैंने सलीम को 10,000 रुपया दिया है, तो मेरी एंट्री जो है वो खाते के अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये एंट्री कैसे डलेगी, अब यहाँ पे एंट्री डबल डलेगी, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पर सबसे पहले तो आप मुलाज़म का एक जनरेट करेंगे, मुलाज़म का अकाउंट होगा, तो उसका नाम हम रख देते हैं सलीम, ठीक है। और यहाँ पे हम डाटा लिखते हैं, ये सारा डमी डाटा है, कोई जेन्युइन डाटा नहीं है, जस्ट आपको ट्रेनिंग देने के लिए मैंने ये डाटा जो है अपने पास से ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो सलीम का डाटा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, खाता बन चुका है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, अब 2 चीज़ें होंगी, आपने रकम वसूल ली इन्वेस्टर से और अदा कर दी सलीम को, ठीक है। इससे आपके कैश इन हैंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके पैसे जमा होंगे और सलीम के खाते में बनाम हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हमने वसूल किससे की है, 7 तारीख को हमने इन्वेस्टर खाते में अली साहब ने 10,000 रुपया सलीम को दिया, सलीम को दिया अली साहब ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री आप यहाँ से लिख लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे जी। अच्छा, कौन सी डेट थी, मेरे जहन से भी डेट निकल गई, 9 तारीख थी, 7 तारीख थी, ठीक है। तो 7 तारीख को मुलाज़म सलीम ने 10,000 रुपया लिया है, ठीक है। तो किससे लिया है जी, अली साहब से लिया। अब आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंट्रियाँ हो गई हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपका कैश इन हैंड 50,000 था और यहाँ पे 5 लाख। अब ये आपका 50,000 का 50,000 रहेगा और यहाँ पे 5,10,000 रुपये जमा हो गए हैं अली साहब के और सलीम के हैं जी 10,000, ठीक है। अब आप यहाँ पे अली का अकाउंट ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि सरमायाकारी के लिए 5 लाख दिया था 5 तारीख को और 7 तारीख को उसने कितने दिए थे, 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब एक एंट्री ऐसी आ जाती है कि अकाउंटेंट बैठा हुआ है ऑफिस में और उसने कलेक्शन जमा किया है, अरसलान साहब आए हैं और उन्होंने जो है अपनी जो एडवांस अमाउंट थी वो पे की है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अलाटमेंट में जाएंगे और यहाँ पे जमा एडवांस करेंगे, ठीक है। तो एडवांस अरसलान साहब की एडवांस बनती थी 1,25,000 रुपये, ठीक है। तो वो एडवांस अमाउंट देते हैं जी आपको, ठीक है। तो वो जी फ़र्ज़ करें 10 तारीख को आपको 7 नंबर प्लाट, तो आप 7 दबाएंगे तो 7 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने 1,25,000 जो है वो प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रसीद नंबर भी लिखेंगे साथ में, ठीक है। अगर और कोई चीज़ आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई याददाश्त के लिए कोई चीज़ लिखना चाहें तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और ये एंट्री ऐड हो गई है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जो 50,000 था कैश इन हैंड, तो वो 1,25,000 ऐड होके कितना हो गया, 1,75,000, ठीक है। अच्छा, अरसलान का कितना था बनाम 12,50,000, तो बाकी कितना रह गया, 11,25,000 बकाया रह गया, ठीक है। अब ये जो 1,25,000 था ये फ़र्ज़ करें अली साहब को दे दिया, किसको, अली साहब को, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे,
आप अदायगी डालेंगे कि भाई, एक सेकेंड, मैं अरसलान का डाटा ओपन करता हूँ। डेट कौन सी थी? 10 अक्टूबर, ठीक है। तो जी 10 अक्टूबर को इन्वेस्टर खाते में अली साहब को 1,25,000 रुपया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी रसीद नंबर 1 अरसलान किस्त, ठीक है जी। ऐसे आप जो भी डिटेल आप लिखना चाहें, तफसील लिखने के बाद आप इसको सेव करेंगे, ठीक है। और आप ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे तो आपके पास ट्रायल बैलेंस फिर आपका 50,000 ही शो होगा। बाकी सारे ये जितने भी 50,000 हैं ये आपके पास मौजूद है, वही 5 लाख में से। लेकिन जो 1,25,000 आया था वो किधर चला गया? अली भाई के पास चला गया, ठीक है। अब अली का आप अगर अकाउंट ओपन करके देखेंगे तो ये अकाउंट आपको बता रहा है कि इन्होंने सरमायाकारी की थी और 1,25,000 रुपया वसूल किया। अब बकाया इनके कितने जमा है जी? 3,85,000 रुपया सिस्टम के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रायल बैलेंस को आप साथ साथ डेली बेसिस पे चेक करते जाएंगे और साथ ही आप बैलेंस शीट को भी चेक करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा, अब बैलेंस शीट में भी थोड़ा सा चेंज आया है, वो भी आप देख लें कि यहाँ पे एडवांस की मद में 1,25,000 आया हुआ है और इन्वेस्टर ने 3,85,000 रुपये दिए, ठीक है। टोटल 5,10,000 आया है, जिसमें से 4.5 लाख का ख़र्चा हुआ है, 10,000 रुपया मुलाजम को दिया है और 50,000 रुपया कैश इन हैंड जमा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है अकाउंट्स की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से अकाउंट्स जो हैं वो हैंडल हो रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट को आपने साथ साथ चलाना है और ट्रायल बैलेंस को भी आपने साथ साथ चलाना है और जो भी लेन देन है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो एक स्पेशल वीडियो मैं और जनरेट करूँगा जिसके अंदर अकाउंट्स का ही सारा डाटा जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, अकाउंट से रिलेटेड। डबल एंट्री सिस्टम भी आपको बताऊँगा। डबल एंट्री सिस्टम यही है, जैसे मुलाजम को दिया था अली ने, तो आपने कहाँ से आए हैं, किधर गए हैं पैसे, वो मुकम्मल एंट्री अगर आप डालेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक हो गया। तो अब मैं खाता बुक ओपन करता हूँ दोबारा से। तो खाता बुक के अंदर जो है अब तफसील में चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से भी बैलेंस शीट ओपन हो रही है और यहाँ पे आप कैश वसूल की एंट्री डालनी है तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाल सकते हैं और यहाँ पे अदायगी डालनी है तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो तफसील में आप चलते हैं। मैंने नई खाता बुक ऐड करने का तरीका बता दिया आपको, रकम वसूली भी डालने बता दिया है, अदायगी भी बता दिया है, बैलेंस शीट भी बता दिया है, ट्रायल बैलेंस भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, कैश इन हैंड ना, ये अब मैं 1 अक्टूबर से आपको चेक करवाता हूँ कैश इन हैंड, कैश का फ्लो कैसे है, ठीक है। देखें 1 अक्टूबर को तो कोई कैश का एंट्री नहीं थी ना उससे पहले, ठीक है। कैश साहब का कैश भी 0 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 अक्टूबर को, ये URL के अंदर मैंने 2 लिखा, ठीक है। 2 अक्टूबर को भी कोई एंट्री नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद 3 अक्टूबर को कोई एंट्री, कैश का लेन देन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद 4 को कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ। चलें जी 5 को चेक करते हैं जी, 5 को तो हुआ होगा, तो 5 को देखिए ये हुआ। 5 को लेन देन क्या हुआ था कि सरमायाकारी अली साहब ने 5 लाख रुपए दिया था और फाइल फ़ीस जो है वो 4.5 लाख थी, ठीक है। पहले कैश इन हैंड 0 था, उसके बाद कैश इन हैंड जो है वो 50,000 रुपये आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी 6 तारीख को क्या हुआ था। जी 6 तारीख को कोई लेन देन नहीं हुआ, 50,000 का कैश इन हैंड है। उसके बाद 7 तारीख को क्या हुआ था जी, 7 तारीख को सलीम साहब ने, सलीम को दिया था अली साहब ने 10,000 का, ठीक है। तो अली साहब के 10,000 आए थे और सलीम को चले गए थे, ठीक है। तो जितने आए हैं उतने चले गए हैं, तो कैश इन हैंड उतना ही रह गया 50,000, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट आ गया जी 8 नंबर। 8 तारीख को जो है लेन देन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम चेक करते हैं जी 9 तारीख को क्या लेन देन हुआ है। तो 9 तारीख को लेन देन कुछ भी नहीं हुआ और अब 10 तारीख को भी एक हमने एंट्री डाली है वैसे जी। 10 तारीख को जो है वो रसीद नंबर 1 अरसलान सरवर साहब की आई है और वो रसीद जो है वो अली साहब को दे दी है, ठीक है। तो 1,25,000 आया था, 1,25,000 दे दिया, बकाया कैश इन हैंड कितना है 50। तो इस तरीके से आप अपना डेली का जो लेजर है जिसको हम रोज़ नामचा कहते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो होप मैंने आप लोगों को जो है वो अकाउंट्स को कैसे डील करना है वो आपको समझा दिया है और आपको ये तमाम बटन जो हैं वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ही ऐड होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको खराजात भी बता दिए कि खराजात के अंदर आपने कैसे एंट्री डालनी है, ठीक है। अच्छा, एक एंट्री और है कि अगर अली साहब डायरेक्टली, अगर आप अली साहब के खाते से अगर खराजात में डालते हैं कोई डाटा, जैसे अभी मैंने 5 लाख जमा किया था और 4.5 लाख फाइल फीस थी, ठीक है।
अगर कोई डायरेक्टली आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें डबल एंट्री खुद ब खुद हो जाती है। ठीक है, तो वो आप इन्वेस्टर के अंदर आप जाएंगे, देखें जी उनका 3,85,000 जमा है, उन्होंने 15,000 रुपये कोई ऑफिस का खर्चा कर दिया। ठीक है, तो आप उनका खाता खोलें और खर्च का अंदराज कर दें जी 15,000 रुपये। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ डेट 10 में लेते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है ना ये आपने बड़े ध्यान से ऐड करना है, अदरवाइज़ आपका डाटा ख़राब हो सकता है। ठीक है, और आपने ऑफिस खर्चा, ठीक है, फर्ज करें चाय का कोई बिल था वो आपने पे किया। ठीक है, पूरे महीने का 15,000 और सेव कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अली साहब के 15,000 रुपये जमा हो जाएंगे। ठीक है, और अखराजात के अंदर जो हैं वो 15,000 रुपये आपको नज़र आ जाएंगे अकाउंट के अंदर। ये देखें, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है आप अखराजात को डबल एंट्री भी आप खाते के अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस डबल एंट्री करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपका कैश इन हैंड ख़राब नहीं होता। ये देखिए, ठीक है, अब 4 लाख रुपये इन्वेस्टर का जमा है और 15,000 रुपये जो 3,85,000 था उसमें 15,000 जो है वो इसमें ऐड हो गया और इधर भी ऐड हो गया। ठीक है, अखराजात के अंदर। ठीक हो गया, तो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो ये बेसिकली वीडियो की समझ उसी को आएगी जो ऑलरेडी अकाउंट्स का काम जानता है, तो उसको इस चीज़ की सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलेंगे जी अलाटमेंट की तरफ, और अलाटमेंट को हम अच्छे से चेक करेंगे कि अलाटमेंट का अंदाज मैंने आपको बता दिया था, तो इसमें हम कैसे कैसे अब आगे फ़र्क करना है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी, अलाटमेंट पेज ओपन कर लेते हैं जी। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि अलाटमेंट का अंदराज कैसे होना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी यहाँ पर एडवांस। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जो भी जिस भी प्लॉट की इंस्टॉलमेंट आई है, ठीक है, जैसे मैं असद सर्वर की इंस्टॉलमेंट आई है तो मैं असद सर्वर को सेलेक्ट करूँगा, उसकी जितनी भी पेमेंट आई है आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो रसीद नंबर जो भी है उसका वो आप ऐड करेंगे। ठीक है, और आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो रसीद नंबर 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपकी रसीदें आती जाएंगी वो यहाँ पर आप लिस्ट करते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाता है किस्त जमा करने। तो किस्त जमा करने का भी सेम वही तरीका एडवांस वाला ही है, डेट, प्लॉट, अमाउंट और रसीद नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अरसलान की रसीद जमा कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें 3,000 रुपये है। वैसे मैं डन कर रहा हूँ, पेमेंट्स वैसे 3,000 नहीं आती हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी पेमेंट्स आती हैं जी। 3 नंबर रसीद जो है वो ऐड कर दी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये भी आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं जमा एक साथ में। ठीक है, तो अगर तो फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा क्लाइंट है तो ये ना आप ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ठीक है, तो लेकिन बाद में ऐसा होता है कि एक क्लाइंट ने 5 प्लॉट इकट्ठे परचेज़ कर लिए होते हैं। ठीक है, और हम लोग जो हैं उनकी 5 अलग अलग रसीद नहीं बनाते, हम एक ही रसीद बना देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं और जो भी क्लाइंट है और क्लाइंट का जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे अरसलान सर्वर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी एक पेमेंट ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 34,000 रुपये मैं ऐड कर देता हूँ, रसीद नंबर 4। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर 2 प्लॉट होंगे ना, ये 100% अमाउंट उसने प्लॉट नंबर 7 में डाल दी, क्योंकि एक ही अलाटमेंट थी। अगर इसकी 2 अलाटमेंट्स हैं तो ये दोनों अलाटमेंट के अंदर प्लॉट के दोनों प्लॉटों के अंदर जो है वो पेमेंट ऐड करेगा। ठीक है, जैसे 7 और 8 2 अगर प्लॉट होते हैं इसके, तो ये 7 नंबर पे भी पेमेंट ऐड करता है और 8 नंबर। अगर दोनों सेम ही 5-5 मरले के होंगे तो ये 50-50% ऐड कर देगा। और अगर एक 5 मरले का है और एक 10 मरले का है तो 5 मरले वाले को वो 33% अमाउंट ऐड करेगा और 10 मरले वाले के अंदर वो 66% पेमेंट जो है वो ऐड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है अपने पेमेंट्स को डिवाइड करके जो है अकाउंट्स के अंदर डालता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है ये अगर तो सेम प्लॉट है तो आप इसको इस्तेमाल करें, और अगर एक से ज़्यादा है तो आप इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप जो है जमा किस्त ही करें और हर बंदे की जो है हर प्लॉट की जो है वो अलग अलग ही इंस्टॉलमेंट ऐड करें। ठीक है, चलिए आगे आ जाती है जी सेल्स की फहरिस्त। ठीक है, तो सेल्स की फहरिस्त के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने क्लाइंट्स होंगे सब की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, जैसे अब ये असद सर्वर का था, अगर असद सर्वर के ज़्यादा प्लॉट होते तो ये ज़्यादा पूरे प्लॉट की लिस्ट डाटा आ जाता और सारा कुछ इसने यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देना था। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी, प्लॉट का नंबर
कौन सी डेट को दिया गया है प्लॉट, उसका एरिया क्या है, क्या नाम है जी पार्टी का, सेल रेट क्या लगाया था हमने इसको, क्या इसकी कीमत बनी थी, कितने पैसे वसूल हो गए हैं और कितने बकाए हैं, और लास्ट किस्त कब वसूल हुई है, और इसकी टोटल किस्त कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बच्चे आपका फ़ोन उधर ही है, वो मम्मा को मैंने दिया हुआ है, आप जाओ उधर मम्मा के पास। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको किस्त भी शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके जो हैं वो मैसेजेस भी जनरेट हो जाते हैं। जैसे वसत सर्वर का 1,38,000 एडवांस बकाया है और एक किस्त बकाया है, तो इसने इसका मैसेज जो है वो जनरेट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। बच्चे इधर करंट लग जाएगा आपको, करंट लग जाएगा जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखें आपके सामने जो है नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, इसका मैसेज। ठीक है, तो ये मैसेज भी इसका ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ठीक है, और ये मैसेजेस आप जस्ट वन क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल से SMS जो है वो फॉरवर्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, चलें जी, अब ये था आपका प्लॉट की जो सेल्स की जो फहरिस्त थी क्लाइंट वाइज थी। ठीक है, अब आ जाती है प्लॉट वाइज। ठीक है, तो प्लॉट वाइज में सारे प्लॉट की लिस्टिंग आ जाएगी, जो प्लॉट आपका सेल होगा उसके आगे उसकी डिटेल आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी जितनी भी अमाउंट आई है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं अकसात की फहरिस्त पे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी फीसें रसीदें जमा होती जाएंगी, ये देखें रसीद नंबर 1, 2, 3 जो है ये सारी रसीदें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जी मैंने रसीद नंबर 1,25,000 की ऐड की, रसीद नंबर 2 12,000 की, रसीद नंबर 3 3,000 की, और रसीद नंबर 4 34,000 की। टोटल जो कलेक्शन जमा हुई है वो 1,74,000 की कलेक्शन जमा हुई है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट के अंदर भी यही अमाउंट आपको शो हो रही होगी। ये देखें जी 37,000 ये है, और 1,37,000 जो है वो एडवांस कीमत में है, तो 1,37,37 जो है वो 1,74,000। ठीक है, तो यहाँ देखें 1,74,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो ऊपर आपको बटन नज़र आ रहे हैं, अगर तो आपने सिर्फ अक्टूबर का मंथ देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ अक्टूबर के महीने की आपको एंट्री नज़र आएगी। और अगर आप कोई और मंथ देखना चाहते हैं, सितंबर, अगस्त, जुलाई, तो आप वो जैसे अब मैं अगस्त पे क्लिक करता हूँ, अगस्त में तो कोई पेमेंट नहीं आई, तो ये देखो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ 2023 का साल देखना चाहते हैं तो ये 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर तक की जितनी पेमेंट्स हैं वो आ गई हैं। ठीक है, अगर पिछले साल की देखना चाहें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो प्रिंट व्यू है वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी आपको मिल जाती हैं कलेक्शंस की पूरी डिटेल मिल जाती है। ठीक है, चलें जी अब वापस चलते हैं जी। आपको मैंने ये ऊपर वाले पूरे सारे बटन्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जी थोड़ा सा और नीचे, अलाटमेंट खारिज करते हैं। ठीक है, अब फ़िलहाल देखें, फ़र्ज़ करें कि असलान सरवर साहब ने एक प्लॉट लिया था 7 नंबर, लेकिन असलान सरवर साहब उसको वापस कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि असलान सरवर साहब के टोटल पेमेंट कितनी आई है। 1,25,000 एक आया है, 3,000 एक आया है, 34,000 एक आया है। ठीक है, तो टोटल इसकी जो अमाउंट आई है वो 1,25,000 और 3 1,28,000 हो गया, और 1,28,000 38 48 58 1,62,000 रुपये इनके जो हैं वो वसूल हुए हैं टोटल। ठीक है, और बकाया जो है वो 10,88,000 रुपये इनका बकाया है। ठीक है, अब ये प्लॉट अगर कैंसिल हो जाता है, या मतलब वो असलान साहब कहते हैं कि मैंने ये प्लॉट नहीं लेना, तो आप उसको कैंसिल कर देते हैं, तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए फ़र्ज़ करें वो आपके पास आते हैं जी 20 तारीख को, और कहते हैं जी 7 नंबर प्लॉट जो है वो मैं वापस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप उसको पैसे चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी आपके 1% कटौती होगी। ठीक है, और अगर आप उसको प्रॉफिट देना चाहते हैं, या 10,000 रुपये आप कहते हैं जी आपका पैसे कटेंगे। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉफिट देना चाहते हैं 10,000, तो आप यहाँ पे -10,000 आप कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप इसको कुछ भी ना देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं तो आप इसको 0 रखें, और यहाँ पर आप इसको बताएं, पूछेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो लास्ट में कैंसिल करता है, तो ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम आती है जी माली मसाइल भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे माली मसाइल लिख देंगे। ठीक है, और लिखने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। ठीक, अब ये प्लॉट परमानेंट खारिज अभी नहीं हुआ। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पेमेंट अभी खारिज नहीं हुई है। ठीक है, इफेक्ट नहीं आया उधर। ठीक है, ना ही इफेक्ट इधर आया है, और ना ही इफेक्ट आपको इधर नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, और ना ही इफेक्ट आपको जो है इसके ट्रायल बैलेंस के अंदर नज़र आएगा अभी।
क्योंकि अभी हमने इसको कंफर्म नहीं किया। गलती से भी तो हम कोई प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो इस वजह से अभी यहाँ पे भी देखें कोई प्लॉट मंसूख नहीं हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, खारिज पे क्लिक करेंगे और इसकी तस्दीक कर देंगे, हाँ जी ये बंदा जो है हम कैंसिल करें इसका प्लॉट। अब यह हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे वो अलॉटमेंट की लिस्ट से निकल जाएगा, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि 1,12,50,000 के जो प्लॉट्स हैं वो वापस हो चुके हैं, और जो अरसलान था उसका 1,62,000 रुपये आपके पास जमा आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं आया क्योंकि अभी हमने पैसा उसको कोई वापस नहीं दिया, सिर्फ अलॉटमेंट कैंसिल किया, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो बंदा गायब हो गया, ठीक है। और इसका जो अकाउंट था ये देखें, ये देखें 1,12,50,000 का इसका प्लॉट हमने दिया था और 12,50,000 रुपये में हमने इसे वापस रख लिया, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा डेट का इशू है, मैंने डेट जो है ना आगे पीछे ऐड कर दिया, ठीक। चलें जी, अब इसका 1,62,000 रुपया जमा है हमारे पास, ठीक है। अब वो हमसे 1,00,000 रुपया ले जाता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रकम वापसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जी 1,00,000 रुपया, वो रकम वापसी हो गया जी, ठीक है। ये सेव हो गया, ठीक है। तो ये रकम वापसी हम लोगों ने डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि 1,00,000 जब निकल गया, ठीक है, वापस हो गया, तो बाकी कितना रहेगा 62,000 रुपया। अब बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि मनसूख रकम में हमने 1,00,000 वापस कर दिया है, ठीक है। और अब जो 1,00,000 उसने अपने पल्ले से जो है 1,000 रुपये दे दिया है जी यूज़र ने, ठीक है, क्योंकि इसके पास 99,000 रुपये पड़े थे कैश इन हैंड, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैश इन हैंड जो है वो 1,000 हो गया और 62,000 रुपये उसका बकाया रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पेमेंट रिटर्न हो जाती है, ठीक है। अब अगर 62,000 भी वो रिटर्न कर देते हैं तो वो भी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हमें रिटर्न कर देते हैं। तो रकम वापसी पे हम जो है यहाँ पे लिखते हैं जी 62,000 रुपया वो और ले गए वापस, ठीक है। वापसी क्लियर हो गया। तो ये वापसी ऐड हो गई है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 63,000 रुपये इसका जमा हो गया है और जो अरसलान था उसका खाता यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि वो क्लियर हो चुका है और रकम वापसी जो है वो 1,62,000 रुपये मनसूख में जा चुकी है, ठीक है। और जो मैनेजर है उसने अपने पास से 63,000 रुपये खर्च कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम जो है आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, अब अगर जो प्लॉट्स आपने वापस किए हैं उसकी डिटेल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप वो डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी 1,00,000 वापस हुआ है और 62,000 रुपया एक वापस हुआ है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी अलाटमेंट को मुश्किल तौर पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी अलाटमेंट लिस्ट में मौजूद होगी आप उसको क्लिक करते हैं, उसका डाटा डालते हैं और आपका यूज़र नेम के साथ जो आपको पासवर्ड दीजिएगा वो पासवर्ड डालते हैं, ये डाटा डिलीट। ये सिंपल, अगर कोई डाटा आपसे गलत इंटर हो गया और आप उसको डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। एक तो है ना मनसूख कर दिया। मनसूख का मतलब है कि वो प्लॉट आपने वापस ले लिया, उसको आप रकम वापस दे दी, उसका डाटा मौजूद रहे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने अली को प्लॉट अलॉट करना था लेकिन आपने अली मंसूर को अलॉट कर दिया है, तो वो अली मंसूर का जो डाटा है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी अकसाद की माहनावार। अगर आप अकसाद देखना चाहते हैं तो ये अब आपको बता रहा है कि अक्टूबर के महीने में आपने कितनी कलेक्शन की है। इसी तरीके से ये सारे मंथ की पूरी डिटेल आ जाएगी, जनवरी से लेकर जब से, यानी कि पूरे साल की आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप पिछला साल देखना चाहते हैं तो वो सारा सालों को भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ से बताना भूल गया कि ये फर्ज करें यहाँ से कोई मंथ सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक मंथ आ रहा है, अगर आप 10 मंथ डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 10 करके एंटर करेंगे तो 10 मंथ में इनकी डाटा आपको नज़र आ जाता है, ठीक है। डाटा हो तो फिर नज़र आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाटा जो है आपका डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें सारी बता दी हैं। अब हम अलॉटमेंट के अंदर और क्या चीज़ आपकी रह गई है। टाइम काफ़ी हो गया, मैं भी थक गया हूँ। चलें जी, अब हाँ जी, ये एक बटन रह गया स्टॉम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें हमने असद सर्वर को एक प्लॉट अलॉट किया था तो इसका एक स्टॉम क्रिएट हो जाता है, एक लेटर और एक मैनुअल, ठीक है। अच्छा, स्टॉम जो है ये देखें इसका स्टॉम है जी, कंट्रोल C करेंगे तो ये एक स्टॉम का प्रिंट आ जाता है, ठीक है।
तो इसके अंदर अगर आप अपनी शराइतें ऐड करना चाहते हैं, जैसे अब यहाँ पे 2 शराइतें, 2 जो कंपलसरी थी वो मैंने ऐड की हुई हैं, तो अगर मज़ीद आप शराइतें ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐड होंगी, ठीक है। तो यहाँ से कैसे ऐड होंगी ये देखें जी, नई शर्त का अंदराज, ठीक है। तो जो भी आपकी शर्त है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शर्त लिखें, जो भी है आप यहाँ पे अपनी शर्त लिखेंगे। और ये सफ़ा मुकम्मल नहीं है, मैं सेव कर दूँ इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शर्त लिखे हैं। डिलीट करना चाहें तो यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, और चेंज करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे डैश डालना भूल गया हूँ तो मैं डैश डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये आपकी ऐड होगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जब भी आप स्टाम्प क्रिएट करेंगे तो हर स्टाम्प के अंदर ये शराइत जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ये शराइत आपको नज़र आ गई है, ठीक है। चलें जी, अब इसी तरीके से अब नहीं शायद, अच्छा अब अगर फ़र्ज़ करें ये शराइत आपने लिखी है और मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कंट्रोल P करके, ठीक है। तो लिखते लिखते ना यहाँ पर आपने ख़ुद से अगर आपने पेज चेंज करना है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो शराइत 2 है इसके बाद का जो डाटा है ये इस पेज पर ना आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सफ़ा मुकम्मल हाँ करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे कोई इशू नहीं, फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसको कंट्रोल P करेंगे तो ये देखें, तो वो जो दूसरी शर्त है वो उसने किधर कर दिया, नेक्स्ट पेज पर ले गया, ठीक है। तो पीछे से पेज नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, हाँ ठीक। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो स्टाम्प होता है उसके अंदर शराइत भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें फ्रीक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्रीक ऐड कर देता हूँ, ठीक है, उसकी वलीयत ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो हर स्टाम्प के अंदर ये खुद ब खुद जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने अहमद और इरफान ऐड कर दिया, ठीक। तो अब आप यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। फ्री के दौरान तो वो होगा ना जिसने प्लॉट ख़रीदा हुआ उसका डाटा आ जाएगा, लेकिन फ्री के अव्वल जो है अगर 1 से ज़्यादा है तो आप इसकी पूरी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ, अहमद अवैस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गई अवैस की भी, ठीक हो गया। तो अब आप जब स्टाम्प को चेक करेंगे तो ये देखेंगे स्टाम्प, ये है स्टाम्प असद का जनरेट हो रहा है, लेकिन खुद ब खुद बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो खुद ब खुद यहाँ पर आपको नज़र आ जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, नीचे आ जाते हैं गवाह, ठीक है। तो गवाह का डाटा भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह स्पेस है, आप इसको अगर गवाह चेंज रखने हैं तो आप इसको जस्ट एक दफ़ा क्लिक कर दें और एक दफ़ा क्लिक कर दें, और अगर आप नाम लिख कर क्लिक करना चाहते हैं तो नाम लिख कर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने यहाँ पे आ गए और ये सेम इसी तरीके से आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप स्टाम्प देंगे तो ख़ुद से आप इसके ऊपर जो है वो अपने गवाहगान जो भी हैं आपके, तो उनके नाम आप लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई फ़िक्स करना चाहें तो फ़िक्स भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली, ठीक है। और अली लिखने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि नाम अली आगे वो चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसको फ़िक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर स्टाम्प के अंदर फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहें तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप डिलीट करा बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये ऑप्शन बेसिकली स्टाम्प के लिए है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पर ये अलॉटमेंट लेटर है, जो भी आप अलॉटमेंट लेटर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, और इसके अंदर अगर आप एडिटिंग करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये मैनुअल है, तो फाइल के अंदर ये मैनुअल आप लगा देंगे, असद सर्वर को एक फ़ाइल प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने पास रख लेंगे, तो उसका लेजर जो है आप मैनुअली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका जो लोगो है आपका वो भी लग जाएगा, वो लोगो मैं सिंपली एक लोगो जो है बच्चे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं बाद में देता हूँ आपको, ठीक है। चले जी, मैं यहाँ पर इसको जैसे मैं ये इसका URL कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं सिंपली
जो फेस है उसके अंदर मैं रूहान बच्चे नहीं करो, छोटा भाई नहीं करो, ये बंद हो जाएगा, लैपटॉप बंद हो जाएगा, लैपटॉप बंद हो जाएगा। रूहान रूहान नहीं करो यार, रूहान अली नहीं करो, नहीं करो, करंट लग जाएगा आपको, हाई हो जाएगी। अजलान भैया को हाई हुई थी ना, आपको भी हाई हो जाएगी नहीं तो। रूहान छोड़ दो, मेरा बेटा नहीं करे। अच्छा यहाँ पर मैं इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने जो था URL, मेरा नेट का प्रॉब्लम आ गया है। तो यहाँ पर आप URL लोगो दे देंगे और इसको आप सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो URL से जो लोगो है आपका यहाँ पर आ जाता है, लेकिन नहीं आया। इस URL को लेते हैं, चेक करते हैं कैसे ये URL, ये भी काम नहीं देगा, हम कोई और लोगो ले लेते हैं, ठीक है। हम लोगो ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट करके देखते हैं। इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी लंबे URL हैं जिसकी वजह से ना ओपन तो हो जाएंगे, बट कॉपी एड्रेसेस, ये मैंने एक URL लिया और मैं इस URL को यहाँ पर सिंपली सेव करता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैनुअल में इसको रिफ्रेश करते हैं और हाँ जाके दरवाज़ा खोल के मनवाना भाई, तो यहाँ पे आपका लोगो जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना लोगो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये लोगो भी ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये है जिसका डाटा एंट्री का तरीका जो कि मैंने पूरे 1 घंटे के अंदर आपको बताया। तो जितनी ज़रूरत हो आप उतनी वीडियो देखें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं आई तो इस वीडियो को बार बार देखें, और फिर भी समझ ना आई तो आप मुझसे फ़ोन करके व्हाट्सएप पे रब्ता करके जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।